हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईएएम रोल्स। ठीक है। आईएएम रोल्स पढ़ने से पहले एक बार हम रिसोर्स हायरार्की का रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो रिसोर्स हायरार्की का एक सेपरेट वीडियो है। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ हाई लेवल आपको आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है। तो गूगल क्लाउड में क्या होता है कि सबसे टॉप पे होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर होते हैं फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर होते हैं प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बनाते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। फोल्डर्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोल्डर्स बनाएंगे बनाएंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। ओके। फिर जो हम गूगल का जो अकाउंट यूज कर रहे हैं, मतलब फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता है। ठीक है। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आप नो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक। तो ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया। अब मैं आपको कुछ परमिशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि आप अगर टॉप लेवल पे परमिशन लगाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे परमिशंस लगाते हैं, तो वो परमिशंस जो हैं वो पूरी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, उन सबके ऊपर लगेंगी। ठीक है। तो ज़्यादातर ये कहा जाता है, मतलब ये होता है कि आप जो परमिशंस लगाइए वो आप लोअर लेवल पे लगाइए। क्यों? क्योंकि इससे मैनेज करना ईज़ी होता है। दूसरी चीज़ ये कि हर प्रोजेक्ट की या हर फ़ोल्डर की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग हो सकती हैं। ठीक है? तो अगर आपने टॉप लेवल पे जाके परमिशंस लगा दी और वो परमिशंस सारे के सारे लोअर लेवल नोड्स पे रिफ्लेक्ट होंगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे फ़ोल्डर्स में आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक है? अगर मैं ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे ये परमिशन लगा दूँ कि सिर्फ़ आप जो वीएम्स हैं, उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर मैंने ये परमिशन लगा दी कि स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, तो कोई भी पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर वीएम बना नहीं सकता, ना उसको डिलीट कर सकता है। ठीक है? बट हो सकता है कि कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे नए वीएम्स बनाने की ज़रूरत है। ओके? या जो वीएम्स हैं जिनका हमारा काम पूरा हो चुका है, उनको डिलीट करने की ज़रूरत है। ओके? तो ये सिर्फ़ मैंने एक आइडिया के लिए दिया। अब फ़ोल्डर्स के आप अंदर देख रहे हैं डिपार्टमेंट बी। ठीक? डिपार्टमेंट बी के अंदर आप देख रहे हैं टीम ए और टीम बी। अगर मैं डिपार्टमेंट बी पे कोई परमिशन लगा देता हूँ, तो वो टीम ए, टीम बी पे दिखेगा, फिर टीम बी के अंदर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 पे दिखेगा, फिर प्रोडक्ट 1 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेव, टेस्ट एंड प्रोड, उनके ऊपर भी दिखेगा। मतलब ये कि आप टॉप लेवल पे जब आप परमिशन लगा रहे हैं, तो वो सबके पे रिफ्लेक्ट होगा। अब बेस्ट क्या है, अगर मैं प्रोजेक्ट लेवल पे परमिशन लगाऊँ, जैसे मैं अगर टेस्ट पे परमिशन लगा देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैंने टेस्ट पे परमिशन लगा दिया, तो सिर्फ़ वो टेस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, उसी के ऊपर वो परमिशन लागू होगी। तो जैसे ही मैंने अभी बात की थी स्टार्ट और स्टॉप वीएम की, तो अगर मैंने टेस्ट लेवल पे लगा दी है, तो सिर्फ़ टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में ही कोई स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है, बाकी कोई फ़ंक्शन नहीं कर सकता। मतलब आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है? बट मैंने डेव में ये सारी परमिशंस दे रखी हैं। ओके? इन शॉर्ट मतलब ये कि अगर आपने टॉप लेवल पे लगा दी, तो उसके अंदर अगर सब फ़ोल्डर्स हैं और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी वो परमिशंस लगेंगी। तो बेटर क्या है, आप लोअर लेवल पर लगाइए, जिससे आपको मैनेज करना ईज़ी हो। ठीक है? तो ये तो था एक हाई लेवल ओवरव्यू, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ें समझाई हैं। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आईएएम रूल्स के बारे में देखते हैं। आईएएम का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान करना और एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब है किस पे कहाँ पे एक्सेस देना है, उसको मैनेज करना। ठीक? आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि किस यूजर पे को हम एक्सेस दे रहे हैं या किस यूजर को हम एक्सेस डिनाई कर रहे हैं। ठीक है? उसी के बेस पे यहाँ पे सारा फंक्शन होता है। आईएम लेट्स यू कंट्रोल हु कैन डू व्हाट ऑन व्हिच रिसोर्सेज, मतलब आईएम से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन किस रिसोर्स पे क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है, ठीक है? हु का मतलब हुआ यूजर, ठीक? और रिसोर्सेज का मतलब हुआ, जैसे अभी तक हमने वीएम के बारे में पढ़ा है, तो एक वीएम है, ठीक है? तो मैं ये परमिशन दे सकता हूँ, हु मतलब यूजर, रिसोर्स मतलब वीएम, तो यूजर वीएम के ऊपर क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीएम पे वो क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, ठीक है? तो मैंने एक यूजर को ये परमिशन दी कि वो सिर्फ क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है? इसी तरह आप दूसरी परमिशंस दे सकते हैं।
और दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, जैसे अभी बकेट वगैरह है जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, उन सब पे भी अलग-अलग परमिशंस आप दे सकते हैं। ठीक? गिविंग समवन परमिशन इन आईएएम इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। देखिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल, दूसरा रोल, तीसरा रिसोर्स। प्रिंसिपल कौन-सा होता है? जो जो परमिशन ले रहा है, मतलब जिसको हम परमिशन दे रहे हैं। जैसे कोई यूज़र है, ठीक है? उसको हम परमिशन दे रहे हैं, तो वो हो गया प्रिंसिपल, ओके? और सिर्फ यूज़र की बात नहीं, यहाँ पे सर्विस अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है? ये जो सर्विस अकाउंट वगैरह क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि प्रिंसिपल में क्या आता है, जिसको हम परमिशन दे रहे हैं, ओके? रोल रोल क्या होता है? परमिशंस का कलेक्शन है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, कंप्यूट एडमिन, ठीक है? कंप्यूट एडमिन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसको मैंने किसी को असाइन कर दिया, किसी यूज़र को, ठीक है? तो कंप्यूट एडमिन के पास जितने भी परमिशंस हैं, वो सारी की सारी परमिशंस उस यूज़र को मिल जाएँगी। तो क्या परमिशंस होती है कंप्यूट एडमिन के पास? फुल कंट्रोल होता है, मतलब कंप्यूट इंजन से रिलेटेड उसके पास सारा कंट्रोल होता है, वो सब कुछ कर सकता है। जैसे वीएम को क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंड करना, रीसेट करना, एवरीथिंग, ठीक है? फिर आता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? द गूगल क्लाउड रिसोर्स दैट यू वांट टू लेट द प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब वो रिसोर्स क्या है? जैसे वीएम, ठीक है? जिसको यूज़र एक्सेस करना चाहता है। तो अभी हमने वीएम पढ़ा है, इसलिए मैं बार-बार वीएम बोल रहा हूँ। और भी रिसोर्सेज़ होते हैं, जैसे बकेट हो गया, जैसे गूगल क्लाउड पे बकेट भी होती हैं, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या है कि प्रिंसिपल वो जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं, रोल वो जो परमिशन का कलेक्शन है और किसी यूज़र से अटैच कर रहे हैं, रिसोर्स जिसके ऊपर आपको एक्सेस करना है, ठीक है? टू गिव द प्रिंसिपल परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्स, यू ग्रांट देम द रोल ऑन द रिसोर्स। आप क्या करते हैं? यूजर को परमिशन देते हैं कि वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। और परमिशन हम कैसे देते हैं? रोल से अटैच करके, ठीक है? ये सब हम अभी डेमो में देखने वाले हैं, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू ग्रांट दीज रोल्स यूजिंग एन अलाउ पॉलिसी। आप रोल्स कैसे देते हैं? अलाउ पॉलिसी के थ्रू, ठीक है? आप यूजर को अलाउ करते हैं कि वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके और जो भी आपने परमिशंस दे रखी हैं वो परफॉर्म कर सके, ठीक है? अब आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल रिप्रेजेंट वन और मोर आइडेंटिटीज दैट हैव ऑथेंटिकेटेड टू गूगल क्लाउड, ठीक? एक या एक से ज्यादा आइडेंटिटीज जो गूगल क्लाउड पे ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल में आपको दे रखे हैं, जैसे गूगल अकाउंट्स, सर्विस अकाउंट्स, गूगल ग्रुप्स, गूगल वर्क स्पेस अकाउंट्स, ठीक है? अभी जब हम डेमो करेंगे तो हम गूगल अकाउंट्स पे करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास सर्विस अकाउंट्स, गूगल ग्रुप्स या गूगल वर्क स्पेस अकाउंट्स नहीं है, तो गूगल अकाउंट में लूंगा और उसके थ्रू हम सारे के सारे डेमो करेंगे, ओके? परमिशंस एंड रोल्स। परमिशंस क्या होते हैं? ये डिसाइड करते हैं हम इसके थ्रू कि यूजर क्या एक्शन ले सकता है रिसोर्स के ऊपर, ठीक है? जैसे बार-बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वीएम को क्रिएट करना या डिलीट करना, ठीक है? तो अगर मैंने क्रिएट एंड डिलीट का परमिशन दिया हुआ है तो यूजर सिर्फ क्रिएट और डिलीट ही कर पाएगा, बाकी कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा, ओके? You can't directly grant permissions to a principal. Instead, you give principals permission by granting them roles. आप यूजर को डायरेक्ट परमिशंस नहीं देते हैं, आप क्या करते हैं? रोल्स में परमिशंस डालते हैं और वो रोल यूजर पे अटैच करते हैं, ठीक? रोल्स आर कलेक्शंस ऑफ परमिशंस। व्हेन यू ग्रांट अ रोल टू अ प्रिंसिपल, यू गिव दैट प्रिंसिपल ऑल द परमिशंस इन दैट रोल, ठीक? रोल क्या होते हैं? जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, रोल्स परमिशंस के कलेक्शन होते हैं और जब आप यूजर पे रोल अटैच कर देते हैं तो क्या होता है? उस यूजर को रोल के अंदर जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी की सारी मिल जाती हैं, ओके? देयर आर 3 टाइप ऑफ रूल्स। 3 टाइप के हैं, एक प्री डिफाइंड रूल्स, दूसरा कस्टम रूल्स और बेसिक रूल्स। प्री डिफाइंड रूल्स क्या होते हैं? जो गूगल ने हमको बना के दिए हैं और वो गूगल खुद मैनेज करता है, हमको सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूट एडमिन हो गया या कंप्यूट व्यूअर हो गया, ठीक है? कंप्यूट एडमिन के पास सारी परमिशंस होती हैं, वो कंप्यूट से रिलेटेड सारे के सारे एक्शंस कर सकता है, सारे ऑपरेशंस कर सकता है। कंप्यूट व्यूअर के पास भी सारे होते हैं, बट वो सिर्फ व्यू कर सकता है, मतलब सिर्फ रीड ओनली मोड में ही सब कुछ एक्सेस कर सकता है। मतलब कंप्यूट व्यूअर क्या कर सकता है? वो वीएम जाके देख तो सकता है, बट वीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, वो ना क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना सस्पेंड कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, बट देख सकता है, ओके? कस्टम रूल्स क्या होते हैं? जो हम बनाते हैं, ठीक है? और हम ही मैनेज करते हैं। अब कस्टम रूल्स का यूज़ कहाँ पे आता है? जब हमें प्री डिफाइंड रूल्स जो मिले हुए हैं,
उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूट एडमिन मैं किसी यूजर को देता हूँ तो उसके पास वीएम से रिलेटेड सारी परमिशंस हो जाती है, मतलब क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंड करना, एवरीथिंग। बट मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ स्टार्ट कर पाए और स्टॉप कर पाए, इसके अलावा वो वीएम के साथ कुछ भी ना कर पाए। तो ऐसा कोई रोल प्री डिफाइंड में है ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कस्टम रोल बनाना पड़ेगा और वहां पे हम परमिशन क्या देंगे, कंप्यूट डॉट इंस्टांसेस डॉट स्टार्ट और इसी तरह डॉट स्टॉप। ठीक, मतलब वो क्या कर पाएगा, यूजर सिर्फ वीएम को स्टार्ट कर सकता है और स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीपल कस्टम रोल्स बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बेसिक रूल्स क्या है, जिसमें यूजर को बहुत ज़्यादा परमिशंस मिल जाती है। मतलब यहाँ पे 3 टाइप की जो परमिशंस हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, पहली ओनर, दूसरी एडिटर, तीसरी व्यूअर। ओनर जो होती है उसको सेम परमिशन मिल जाती है जो आपका रूट यूज़र है, मतलब ये जिस जो अकाउंट ओनर है उसके बराबर उसको परमिशंस मिल जाती हैं। मतलब वो सारे के सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, हर जगह वो एक्सेस कर सकता है। फिर आ जाता है एडिटर, फिर आ जाता है व्यूअर। व्यूअर में क्या होता है, वो सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बट वो हर चीज देख सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इन रूल्स को आपको असाइन नहीं करना होता है। ठीक है, खासकर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपको जरूरत से ज्यादा परमिशंस दे देते हैं। ठीक, तो हमेशा आईएएम में एक कहावत है कि हमेशा यूजर को लीस्ट प्रिविलेज दीजिए। लीस्ट प्रिविलेज मतलब ये कि जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही आपको परमिशन देनी चाहिए। जैसे अगर हमें लगता है किसी यूजर को सिर्फ इतनी परमिशन चाहिए कि वो वीएम क्रिएट कर सके, दैट्स इट। इसके आगे ना वो डिलीट कर सकता है, ना स्टॉप कर सकता है, ना स्टार्ट कर सकता है, ना रीसेट, ना सस्पेंड, कुछ भी नहीं। तो आप उसको सिर्फ क्रिएट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं डिलीट की भी परमिशन दे देता हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर उसको ज़रूरत पड़े। नहीं, आपको अभी लगता है कि उसको सिर्फ क्रिएट की ज़रूरत है तो आप सिर्फ क्रिएट दीजिए। इन फ्यूचर जब उसको डिलीट की ज़रूरत होगी तो रिक्वेस्ट करेगा, आप डिलीट की परमिशन दे दीजिएगा। ठीक है, तो आईएम में हमेशा लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल पे काम होता है। ठीक है, थर्ड में आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में तो हम देख चुके हैं। जितनी भी सर्विसेज गूगल क्लाउड पे सर्विसेज हैं उनके अंदर कोई ना कोई रिसोर्स होता ही है। जैसे स्टोरेज में है तो उसके अंदर बकेट है। ठीक है, कंप्यूट इंजन है उसके अंदर वीएम है। तो ये होती हैं रिसोर्सेज। ठीक है, इन आईएएम यू ग्रांट रोल्स ऑन अ रिसोर्स, आप रिसोर्स के ऊपर रोल्स असाइन करते हैं। ठीक है, ग्रांटिंग अ प्रिंसिपल अ रोल ऑन अ रिसोर्स मींस दैट द प्रिंसिपल कैन यूज द परमिशन इन दैट रोल टू एक्सेस द रिसोर्स। तो वही चीज कि आप जब रोल अटैच करते हैं किसी प्रिंसिपल के साथ तो उसी के बेस पे यूजर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम चलते हैं कंसोल पे और वहां पे हम डेमो करते हैं। डेमो में सबसे पहले हम बेसिक रोल्स, उसके बाद हम प्रीडिफाइंड रोल्स और लास्ट में हम कस्टम रोल्स का करेंगे। ठीक है, कस्टम रोल्स में हम पहले कंसोल से बना के देखेंगे और उसके बाद हम क्लाउड शेल में जी क्लाउड कमांड्स का यूज करके भी कस्टम रोल्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक रूल्स का टेस्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या थे, ओनर, एडिटर एंड व्यूअर। तो आप ओनर एंड एडिटर तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे दिया जाता है एक्सेस। ठीक है, तो जाएंगे हम ग्रांट एक्सेस में। ठीक है, और यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, यहाँ पे मैंने आई एम एंड एडमिन को सर्च किया था। ठीक है, और उसके बाद आई ए एम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आप आई ए एम देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ये पेज मिलता है। अब यहाँ पे हम आएंगे ग्रांट एक्सेस पे। ठीक, अब क्या है प्रिंसिपल, तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमको ऐड करना है, प्रिंसिपल कौन सा होगा, यूजर। ठीक है, हम गूगल अकाउंट पे कर रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देनी है जो जीमेल की होनी चाहिए। ठीक है, और कोई नहीं चलेगी। तो मेरे पास एक ईमेल आईडी है devopsmade1@gmail.com। ठीक, अब यहाँ पे रोल देना है। रोल जो है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे चलता हूँ बेसिक में, और बेसिक में आप देख सकते हैं एडिटर, ओनर, व्यूअर। मैं दे देता हूँ ओनर का पहले। ठीक है, इसके बाद हम व्यूअर भी टेस्ट करेंगे। ठीक, और उसके बाद सेव। ओके, तो ये क्या करेगा, डिवॉर्स मेड सिंपल वन जो यूजर है उसके पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा उसके बाद उसको ये ओनर वाला जो रूल है वो मिल जाएगा। चलिए डिवॉर्स मेड सिंपल वन पे चलते हैं और वहां पे चल के
जो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी परमिशंस वहाँ पे मिली हुई हैं। ये देखिए, ये मेरा DevOps Meet Simple 1 @gmail.com ये वाला है, ये मैंने इनकॉग्निटो में ओपन किया है और इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन द गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट लर्न GCP। तो ये मेरे पास इनवाइट आई है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया मैंने। अब देखिए, वेलकम DevOps Made Simple, द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज इनवाइटेड यू टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट। ठीक है, लर्न GCP, जिस प्रोजेक्ट के अंदर से मैं ये रोल दे रहा हूँ, और एक्सेप्ट इनविटेशन। ठीक, तो ये मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं IAM में। ठीक है, ये IAM एडमिन है, इसी में चलते हैं और इसी के अंदर IAM। ठीक, और हम देखेंगे कि मेरे पास सेम प्रिविलेज है। सेम प्रिविलेज जो अकाउंट ओनर के पास होनी चाहिए, सेम सेम प्रिविलेज मेरे पास है। ये देखिए, DevOps Made Simple 1 @gmail.com, नेम DevOps Made Simple, रोल ओनर, ये दिया है ना हमने। ये वाला रोल जो है वो ओनर का दिया, यहां से देखते हैं। ठीक, अब अगर मैं चाहूं तो किसी को भी एक्सेस दे सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं ओनर हूं, तो मैं कोई भी परमिशंस किसी को भी दे सकता हूं। जो DevOps Made Simple 2 जो मेरा जहां से मैंने इसको एक्सेस दिया था, वो जो कर सकता था, सेम सेम प्रिविलेज मेरे पास भी है इस वाले अकाउंट पे भी, क्योंकि ओनर है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इसको अगर मैं चेंज करके व्यूअर कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ देख तो सकता है बट परमिशंस नहीं दे सकता। जैसे मैं IAM पे देता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ग्रांट एक्सेस में जाके, तो ये देखिए न्यू प्रिंसिपल, और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ भी करके। बट अगर मैं व्यूअर का दे दूंगा तो आप देखेंगे कि ये नहीं कर पाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं और वहां से मैं ओनर से रोल चेंज करके और व्यूअर करता हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। और आप देख सकते हैं DevOps Made Simple 1 @gmail.com और रोल ओनर का है। ठीक, अब मैं अगर इसको यहाँ से एडिट करूँ और इसको मैं ओनर से चेंज करके सिर्फ व्यूअर कर दूं, ठीक, और सेव। ठीक, 2 से 3 मिनट लगता है ये रिफ्लेक्ट होने में। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही लगाया तुरंत उसके ऊपर वो परमिशंस लग गई। 2 से 3 मिनट लगता है आपको वहां पे रिफ्लेक्ट होने में। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम DevOps Made Simple 1 पे और वहां पे देखते हैं कि अब मेरे पास कौन सी परमिशंस हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वापस आ गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तो ओनर ही दिखा रहा है DevOps Made Simple 1 पे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोल था वो अपडेट हो चुका है। अब क्या है कि यहाँ पे व्यूअर है, ठीक, DevOps Made Simple 1 @gmail.com। और अब यहाँ पे देखिए ग्रांट एक्सेस का नहीं आ रहा है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सिर्फ व्यूअर का ऑप्शन है मेरे पास। ठीक, यू नीड परमिशन फॉर दिस एक्शन, रिक्वायर्ड परमिशन रिसोर्स मैनेजर डॉट प्रोजेक्ट्स डॉट सेट क्लेम पॉलिसी। ठीक, और इससे पहले आप देख रहे थे कि मैं यहाँ से भी, क्योंकि जब ये ओनर था तो यहाँ से भी मैं एक्सेस दे सकता था। अब सिर्फ ये यहीं पे नहीं है, अगर मैं कंप्यूट इंजन में चलूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। कंप्यूट इंजन में चलूँ VM इंस्टांसेस पे, और अगर मैं VM क्रिएट करने का सोचूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। ये देखें, क्रिएट इंस्टेंस का नहीं है ऑप्शन, और अगर ओनर होता तो ऑप्शन मिलता। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं। अब हम चलेंगे प्रीडिफाइंड रूल्स में और फिर लास्ट में देखेंगे कस्टम रूल्स। ठीक है, तो DevOps Made Simple 1 पे ही मैं प्रीडिफाइंड रूल्स लगाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद कस्टम रूल्स। चलिए वापस चलते हैं अपने गूगल अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास DevOps Made Simple 1 पे सिर्फ व्यूअर की परमिशन है। अब हम इसको एडिट करते हैं और सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। और रोल ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सर्विस अकाउंट का। ठीक है, अगर आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा सर्विस अकाउंट यूज़र। ठीक है, सर्विस अकाउंट यूज़र क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले अभी मैं इसे ऐड कर देता हूँ। और दूसरा क्या है, कंप्यूट एडमिन।
ठीक। कंप्यूट एडमिन क्या होगा, मैं इस पे सर्च कर लेता हूँ, कंप्यूट एडमिन। ठीक। अब क्या है कि सर्विस अकाउंट यूजर क्या होता है कि आपके पास जो सर्विस अकाउंट है उसका एक्सेस आपके यूजर को मिल जाता है, जो डेवऑप्स में सिंपल 1 है। ठीक है, इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ। बिना आप सर्विस अकाउंट यूजर दिए आप कुछ भी नहीं बना सकते, मतलब वीएम वगैरह आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब ट्राई करेंगे तो आप ये करके देखिएगा। जब आप सिर्फ कंप्यूट एडमिन के राइट्स देके देखिएगा, परमिशन देके देखिएगा, और आप देखेंगे कि आपका वीएम नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे ही आप सर्विस अकाउंट यूजर की परमिशन देंगे, आप देखेंगे कि आप वीएम बना सकते हैं। तो सर्विस अकाउंट यूजर जो है, ये सर्विस अकाउंट आपका कौन सा है, ये वाला 6853 जो ऊपर आपका दिया हुआ है। आपके अकाउंट में डिफरेंट होगा, मेरे अकाउंट में डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं वापस और वहां चल के एक वीएम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि पहले यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, करेक्ट। और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ बेसिक का व्यूअर वाला रोल था। बट मैंने कंप्यूटर एडमिन ऐड कर दिया है, इसकी वजह से क्रिएट इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ रोल टेस्ट, रोल टेस्ट। ठीक है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। E2 है और इसको मैं माइक्रो कर देता हूँ। ठीक, बस, और इसको क्रिएट। अब आप देख सकते हैं कि मेरा वीएम रेडी हो गया है। ठीक है, तो जब मैंने कंप्यूट एडमिन का परमिशन दिया तो अब मैं वीएम को क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए स्टॉप, सस्पेंड, रीसेट, ठीक है, जितने भी एक्शंस हैं सारे की परमिशन मुझे मिली हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे वापस चलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आके अगर मैं कंप्यूट एडमिन की जगह इसको चेंज करके मैं कर दूं, जैसे कंप्यूट व्यूअर का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, कंप्यूट व्यूअर, और यहाँ पे मैं अगर कंप्यूट व्यूअर सिलेक्ट कर लूँ और सेव कर दूँ, तो अब हम चल के जब देखेंगे वहाँ पे तो आप देखेंगे कि मैं सिर्फ उसको व्यू कर सकता हूँ। क्रिएट करना, डिलीट करना, स्टॉप करना, इसके कोई भी ऑप्शन मुझे वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अभी मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे जो मैंने नया रोल दिया है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 मिनट वेट किया है और वेट करने के बाद यहाँ पे अब चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं स्टार्ट रिज्यूम पे भी यू नीड परमिशन फॉर दिस सेक्शन, स्टॉप पे यू नीड परमिशन फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, तो सबके लिए अब परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने सिर्फ व्यूअर की परमिशन दे रखी है, एडमिन की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्री डिफाइंड रोल। बेसिक रोल हमने देखा, फिर प्री डिफाइंड रोल देखा। अब हम देखेंगे कस्टम रोल। तो चलिए वापस चलते हैं और कस्टम रोल देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, रोल्स में जाके कस्टम रोल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए रोल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पे जाएंगे। ठीक है, और क्रिएट रोल। ठीक, कस्टम रोल्स क्या होते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री डिफाइंड रोल्स जो गूगल ने दे रखे हैं उससे फुलफिल नहीं हो रही है, तब आप कस्टम रोल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कंप्यूटर एडमिन में यूजर को सारी परमिशन मिल जा रही थी, बट आप ये चाहते थे कि सिर्फ वो क्रिएट कर सके वीएम और डिलीट कर सके। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। कंप्यूटर एडमिन आपने दिया तो सारी की सारी परमिशन मिल जाएंगे। व्यूअर दे दिया तो वो सिर्फ देख पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कर देना है ऑप्शन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप टाइटल देंगे। ठीक है, रोल का क्रिएट करने का, डिस्क्रिप्शन, कस्टम रोल, ये जो आईडी है आप कुछ आईडी देंगे। ठीक है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट रोल। ठीक है, वीएम। ठीक, कस्टम रोल आईडी जो है इसको चेंज करता हूँ मैं, और इसको करता हूँ मैं टेस्ट रोल और वीएम। ठीक है, टेस्ट रोल वीएम और क्रिएट। अब यहाँ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल लॉन्च स्टेट अल्फा, बीटा, जनरल अवेलेबिलिटी एंड डिसेबल्ड। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी स्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने यूज के लिए कि आप अल्फा सिलेक्ट कर रहे हैं, बीटा सिलेक्ट कर रहे हैं, जनरल अवेलेबिलिटी। अब इसके बाद ऐड परमिशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रोल। तो हमें कंप्यूट
एडमिन का सर्च करना है। ठीक है, कंप्यूट एडमिन क्यों सर्च कर रहे हैं आप? कंप्यूट एडमिन इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूट एडमिन के अंदर सारे के सारे रोल्स हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंप्यूट एडमिन क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि कंप्यूट एडमिन के अंदर हमको सारी की सारी परमिशंस मिल जाएंगी। अभी हमको सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं कंप्यूट डॉट इंस्टेंस। ठीक, और ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? जितने भी कंप्यूट इंस्टेंस से रिलेटेड परमिशंस हैं वो सारी मुझे यहाँ पे मिल गए। टोटल आप देख रहे हैं टोटल 88 है। बट मुझे क्या चाहिए? स्टार्ट और स्टॉप। ठीक, अभी मैं डिलीट की परमिशन नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट क्रिएट, एक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा कौन सा? स्टॉप। चलिए डिलीट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। अभी कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट क्रिएट और कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट और ऐड, तो मैंने यहाँ पे दो परमिशन दी है, क्रिएट और डिलीट करने का। ठीक है, तो ये क्या कर पाएगा यूजर? सिर्फ कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट कर पाएगा और उसको डिलीट कर पाएगा, बाकी दूसरा सस्पेंड वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक, और इसको मैं करता हूं क्रिएट। ओके, और देखिए टेस्ट रूल वीएम हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम वापस आईएएम में चलेंगे। ठीक है, आईएएम में आ गए और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एडिट करूंगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम जो नया रूल बनाया है उसको ऐड कर देंगे। देखिए कंप्यूट व्यूअर तो ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब व्यू तो कर सकता है। ठीक है, व्यू तो कर सकता है, बट यहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते थे, क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। इस रूल को हम ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और अपना जो नया रूल है उसको हम ऐड करते हैं। तो देखिए व्यू तो कर पाएगा, प्लस साथ में जो अब हम परमिशन देंगे वो काम भी कर पाएगा। कौन सा? वीएम को क्रिएट करने का और डिलीट करने का। ठीक है, तो मैंने कस्टम वीएम का दे दिया था। कैसे दिया मैंने? यहाँ पे कोई ऐसे कस्टम में गया, कस्टम में अंदर मुझे टेस्ट रूल वीएम मिल गया जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, और अब सेव। ओके, तो अब मेरे पास जो यूजर है उसके पास कौन सी परमिशंस हैं? कंप्यूट व्यूअर जो पहले से थी वो सब कुछ देख तो सकता ही था, फिर सर्विस अकाउंट यूजर, और फिर अभी जो मैंने टेस्ट रूल वीएम बनाया इसमें क्या है? वीएम क्रिएट करना और डिलीट करना। ठीक है, तो अब वापस हम चलते हैं डेवऑप्स में सिंपल वन पे, और वहां देखते हैं कि अब मैं वीएम क्रिएट कर सकता हूं और डिलीट कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, और उसके अलावा मैं और कुछ कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि देखिए एडमिन के पास बहुत सी परमिशंस होती है, जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रिज्यूम करना, सस्पेंड करना। ठीक है, ये सारी परमिशंस होती हैं, बट अभी जब मैंने टेस्ट रूल वीएम दिया है तो सिर्फ क्रिएट और डिलीट की ही परमिशन होनी चाहिए और कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप देखिए क्रिएट इंस्टेंस का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं वीएम क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा, और उसके बाद अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और मोर एक्शंस में जाके मैं अगर करूँ तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। बट देखिए स्टार्ट रिज्यूम का नहीं आ रहा, यूनिट परमिशन फॉर दिस एक्शन, स्टॉप का नहीं आ रहा, सस्पेंड का नहीं आ रहा, रीसेट का नहीं आ रहा। मतलब ये कि जो मैंने कस्टम रूल बनाया है जहां पे सिर्फ मैंने क्रिएट और डिलीट का ऑप्शन दिया है वो काम कर रहा है। ठीक है, इन केस अगर आप कंप्यूट व्यूअर वाला परमिशन हटा देते हैं वहां से और आप अपना कस्टम रोल दे रहे हैं तो आपको लिस्ट वाला भी ऐड करना पड़ेगा, कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट लिस्ट, क्योंकि अगर आप लिस्ट वाला ऐड नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे वीएम्स शो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपको लिस्ट की परमिशन भी चाहिए होगी। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी वीएम्स आपके पास हैं वो शो करेगा वहाँ पे। अगर आप लिस्ट की परमिशन नहीं देंगे तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको ये पेज विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था कि कंसोल से हम कैसे कस्टम रोल बनाते हैं। अब हम चलेंगे क्लाउड शेल पे और वहां से देखेंगे कैसे जी क्लाउड कमांड्स का यूज करके हम कस्टम रोल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कंसोल से कैसे कस्टम रोल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कमांड्स के थ्रू कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, एक YAML फाइल यूज़ करके और एक जी क्लाउड कमांड में फ्लैक्स यूज़ करके। ठीक है, तो जब YAML फाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले YAML फाइल को हम क्लाउड शेल में अपलोड करते हैं, और उसके बाद आप नीचे कमांड देख सकते हैं जी क्लाउड IAM रोल्स क्रिएट, फिर रोल आईडी, फिर प्रोजेक्ट आईडी और फिर फाइल का नाम। ठीक है, और फिर
इस कमांड को जैसे ही हम रन करेंगे हमारा रोल तैयार हो जाएगा। अब YAML फाइल में क्या होता है, आप ऊपर देखिए सबसे पहले टाइटल। टाइटल क्या है, जो भी आपका रोल का टाइटल होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, रोल का डिस्क्रिप्शन, स्टेज, अल्फा, वहाँ पे आपने देखा था ना अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरह करके। तो अल्फा ले लिया है। इंक्लूडेड परमिशंस, परमिशंस क्या क्या है, कंप्यूट डॉट इंस्टांसेस डॉट क्रिएट एंड कंप्यूट डॉट इंस्टांसेस डॉट डिलीट, दो दे रखी है, ठीक है, मतलब क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, और कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो YAML फाइल है इसको अपलोड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फ्लैग्स को यूज करके। फ्लैग्स को यूज करके कैसे करना है, जी क्लाउड IAM रोल्स क्रिएट रोल आईडी, रोल की आईडी देनी है। देन प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी देने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके उसके अंदर रोल बना रहे हैं, ठीक है। फिर टाइटल, रोल का टाइटल, फिर रोल की डिस्क्रिप्शन, फिर परमिशंस, परमिशंस क्या क्या दे रही हैं, फिर स्टेज, स्टेज जैसे अल्फा बीटा, ठीक है। आप नीचे आके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कर रखा है जी क्लाउड IAM रोल्स क्रिएट VM डिलीट फ्लैग, ठीक। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिलीट का दे रखा है, मतलब VM क्रिएट तो नहीं कर सकता बट डिलीट कर सकता है। फिर टाइटल दिया है जी क्लाउड कमांड फ्लैग, डिस्क्रिप्शन क्रिएटिंग रोल विद जी क्लाउड कमांड, परमिशंस, परमिशंस में क्या है, कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट, सिर्फ डिलीट करने का दिया है। आप चाहें तो और भी परमिशंस ऐड कर सकते हैं कॉमा लगा के। फिर स्टेज इक्वल टू अल्फा, ठीक। तो अब हम चलेंगे क्लाउड शेल में, और क्लाउड शेल में बारी बारी से दोनों चीजें देखेंगे कि कैसे करनी है, ओके। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि जो हमने कस्टम रोल बनाए हैं कमांड से, उनको अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी, चाहे आपने कंसोल से बनाया हो या कमांड से बनाया हो, कोई भी अपडेट कर सकते हैं यूजिंग जी क्लाउड कमांड, ठीक है। तो चलिए पहले हम रोल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने क्लाउड शेल में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे YAML फाइल अपलोड करनी है। YAML फाइल में क्या है वो मैंने आपको वहाँ पे स्लाइड में दिखाई दिया था। तो यहाँ से अपलोड में जाएंगे और चूज फाइल डेस्टिनेशन, और मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप में, ठीक है। और डेस्कटॉप में मैंने कस्टम रोल बना रखा है, इसको ओपन करता हूँ और अपलोड, और ये अपलोड हो गई है। एक बार मैं एलएस करके देख लेता हूँ, और ये देख सकते हैं कस्टम रोल डॉट YAML। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड रन करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये कमांड यहाँ पे कॉपी कर दिया है। यहाँ पे क्या है, जी क्लाउड IAM रोल्स क्रिएट, यहाँ पे रोल की आईडी, देन प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बनाना है, मैं अपने करंट प्रोजेक्ट में ही बना रहा हूँ, और उसके बाद फाइल, ठीक है। अगर आप फाइल को कहीं और सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा, और अब एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रोल बन गया है। अब हम चलते हैं रोल्स में और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये रोल रेडी है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे कस्टम रोल 1 बन गया है, और इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो ही परमिशंस यहाँ पे हमने जो दी हैं वही होंगी। कौन सी, कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट क्रिएट एंड कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट, ठीक। अब आप IAM में जाके अगर ये परमिशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट करके और ऐड रोल में आते हैं, ऐड अनदर रोल, और हमने कस्टम रोल बना रखा है इसलिए कस्टम में जाएंगे, और ये देखिए कस्टम रोल 1 हमारा आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी क्रिएट और डिलीट का ही हमने दिया है तो सेम रोल ही, सेम परमिशंस ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। परमिशंस कैसे देनी, कैसे पर रोल को अटैच करना, ये तो हम देख ही चुके हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हम कमांड के थ्रू रोल बना सकते हैं। अब ये तो था YAML फाइल के थ्रू। अब अगर मुझे कमांड्स के थ्रू बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जी क्लाउड कमांड के थ्रू बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कमांड पेस्ट कर देता हूँ, और कमांड क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जी क्लाउड IAM रोल्स क्रिएट, यहाँ पे रोल की आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है, उसके बाद टाइटल, रोल का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, देन परमिशन, कौन सी परमिशंस मुझे देनी, कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट, सिर्फ डिलीट करने की परमिशन दे रहे हैं, स्टेज अल्फा है। और अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे रोल बना के दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको मल्टीपल परमिशंस देनी है तो आप परमिशंस के अंदर आपको कॉमा लगा के आपको बहुत सारे परमिशंस देनी पड़ेंगे, और वो परमिशंस देना मतलब कमांड के थ्रू परमिशन देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट अगर आप YAML फाइल के थ्रू परमिशंस देते हैं तो वो ईजी हो जाता है।
ईज़ी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार फ़ाइल क्रिएट कर ली और उसके अंदर मल्टीपल परमिशंस दे दिया और सिर्फ़ एक बार आपने कमांड रन किया और आपका जो भी रूल्स हैं, जितने भी परमिशंस दे रहे हैं उसके अंदर, आप सब बना सकते हैं एक बार में। बट यहाँ पे भी एक बार में तो बन जाएगा, बट मान लीजिए अगर आपको 50 परमिशन देनी है, तो आपको परमिशंस के अंदर कॉमा लगा-लगा के 50 परमिशंस लिखनी पड़ेंगी। लिखनी वहाँ पे भी है, बट कमांड के अंदर लिखना थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला है। ठीक है? तो हमेशा अगर आपको मल्टीपल परमिशंस देनी है, तो आप YAML फाइल को ही प्रेफ़र करिए। ठीक है? तो देखिए हमारा यहाँ पे रोल बन के तैयार है। तो अब हम चलते हैं वापस आई एम एडमिन में और यहाँ पे चल के देखते हैं कि हमारा रोल बना है या नहीं। तो वापस चलते हैं रोल्स में देखते हैं और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। और ये देखिए जी क्लाउड कमांड फ्लैग, यही मैंने बनाया है ना, ये देखिए जी टाइटल जी क्लाउड कमांड फ्लैग और ये बन के तैयार है। उसके अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक परमिशन है, क्योंकि मैंने सिर्फ डिलीट करने की परमिशन दे रखी है, compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट। तो हमने ये देख लिया कि कैसे YAML फाइल से कस्टम रोल बना सकते हैं, जी क्लाउड कमांड से फ्लैग यूज़ करके कैसे रोल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं, मतलब जो हमने रोल बना दिया है उसके अंदर अगर हमको रोल परमिशंस को हटाना है या बढ़ाना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है? तो अगर तो अगर आपको YAML फाइल के थ्रू परमिशंस को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? आपने जो परमिशंस वहाँ पे दे रखी हैं, आप उसमें परमिशंस को ऐड या रिमूव कर दीजिए। ठीक है? और उसके बाद वापस नई वाली YAML फाइल अपलोड कर दीजिए। ठीक? अपलोड करने के बाद हमको कौन सी कमांड चलानी है? जी क्लाउड IAM रोल्स अपडेट और उसका रोल की आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और फाइल का पाथ। ठीक? उसके बाद अगर आपको जी क्लाउड कमांड से फ्लैग्स यूज़ करके परमिशंस को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे? जी क्लाउड IAM रोल्स अपडेट, फिर रोल की आईडी, फिर ऐड परमिशंस या रिमूव परमिशंस। ठीक है? तो चलिए फ्लैग्स को यूज़ करके हम एक बार परमिशन को ऐड करते हैं और फिर एक बार रिमूव करते हैं। ठीक है? अब हमको क्या करना है? जी क्लाउड कमांड से परमिशन ऐड करनी है। ठीक है? तो इससे पहले जो अभी हमने रोल बनाया था, जिसका रोल आईडी था VM डिलीट फ्लैग, उसमें ही हम परमिशन ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें क्या है? जी क्लाउड IAM रोल्स अपडेट VM डिलीट फ्लैग। ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम और उसके बाद परमिशन। परमिशन क्या है? compute डॉट इंस्टेंस डॉट सस्पेंड। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है? और ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ एंटर। और आप देखेंगे कि जो हमारा VM डिलीट फ्लैग था उसके अंदर हमारा परमिशन ऐड हो गया होगा। तो हमारा रोल आईडी क्या थी? VM डिलीट फ्लैग और टाइटल क्या था? जी क्लाउड कमांड फ्लैग। तो जी क्लाउड कमांड फ्लैग के अंदर अभी क्या है? compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि एक परमिशन और ऐड हो गई है। ठीक है? और वो कौन सी है? क्रिएट करने की। ठीक है? तो आपने ये देखा कि कैसे इसको परमिशन को ऐड करते हैं। और अब अगर मुझे इसी में से कोई परमिशन रिमूव करनी है तो मैं कैसे करूँगा? सेम कमांड है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐड की जगह करना होगा रिमूव। रिमूव। ठीक है? और यहाँ पे मुझे जो भी रिमूव करना है मैं डिलीट वाला रिमूव कर देता हूँ। क्रिएट तो भी हमने ऐड किया, अब मैं यहाँ से डिलीट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक? और एंटर। और कौन सी परमिशन रिमूव हो गई? डिलीट वाली। ठीक? अब चल के हम देखते हैं जी क्लाउड कमांड फ्लैग के अंदर कि डिलीट वाली परमिशन रिमूव हुई है या नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट वाली परमिशन रिमूव हो गई। ठीक है? तो आज हमने IAM रोल्स का पूरा आइडिया ले लिया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि रोल्स क्या होते हैं, ठीक है? रोल्स कितने टाइप्स के होते हैं और सारे रोल्स को बारी-बारी से हमने कंसोल के थ्रू बना के देखा। उसके बाद कस्टम रोल्स जो थे उनको हमने कंसोल से भी बनाया और
जी क्लाउड कमांड्स के थ्रू भी बनाया। जी क्लाउड कमांड्स में भी आप YAML फाइल और जी क्लाउड कमांड फ्लैग्स का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद उन कस्टम रोल्स को कैसे अपडेट करना है, ये भी हमने देखा। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मल्टीपल टाइम्स इसको देखिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।